अब अपनी लिस्ट में नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा हो नहीं सकता किसी ने नाम ना सुना हो। बैंकिंग सेक्टर का जब भी नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है एसबीआई का, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है। सो जैसा कि मैंने बता ही दिया, बैंक्स है तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का है, लार्ज कैप कंपनी और लो रिस्क है। इसका जो प्राइस है ये अंडर वैल्यू तो नहीं कहलाएगा क्योंकि ये 500 प्लस का प्राइस है, लेकिन हाँ इस वक्त ये डिस्काउंट पे है। इस वक्त ये अपनी ट्रेडिंग प्राइस से बहुत कम चल रहा है। सो इसमें भी अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी पी रेशियो की बात की जाए तो पी रेशियो इसका 13% है, सेक्टर का पी रेशियो 20% है। पीबी की बात की जाए तो 1% और सेक्टर का पीबी बात की जाए तो 2% है। डिविडेंड की बात की जाए तो ये अपने सेक्टर से ज़्यादा देती है। अब इसका पी रेशियो इसकी पीएस के साथ कंपेयर किया जाए तो 13% का अगर कंपेयर करें तो ये अपने पीएस से काफ़ी कम है। जैसे कि आईडीबीआई का 20%, हाँ कुछ इनका कम है, जैसे यूनियन बैंक का कम है और कैनरा बैंक का कम है। लेकिन एसबीआई जिस स्टेट पे है, मतलब वो एक मोनोपोली है। अगर कभी बैंक्स की बात होती है तो हमेशा एसबीआई का नाम लिया जाता है। बाकी बैंक्स एक बार बंद हो सकते हैं लेकिन एसबीआई बंद नहीं हो सकता। ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करी जाए तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों एक साथ इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो भी एक लाइन से इंक्रीज़ हो रहा है। 0.2% से 20%, फिर 0.22%, फिर 0.35%। फाइनेंशियल रेवेन्यू की बात करी जाए तो इसकी नेट इनकम देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये पहले 10 की स्पीड से अब ये 11 की स्पीड से बढ़ रही है। अब अगर इसके हम बैलेंस शीट की बात करी जाए तो इसके जो टोटल एसेट्स हैं वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, टोटल लायबिलिटी वो बढ़ रही है। लेकिन इसके जो एसेट्स की स्पीड है बढ़ने की, वो इसके लायबिलिटी की बढ़ने की स्पीड से कम है, जो कि बहुत ही अच्छा फैक्टर भी नहीं, क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन टोटल एसेट्स बढ़ रही है और लायबिलिटी उसके कंपेरेटिवली बहुत कम बढ़ रही है। बात की जाए कैश फ्लो की तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव में जा रहा है, 20 से 86 54, थोड़ा कम ज़्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन फिलहाल ये पॉजिटिव में तो चल रहा है। अगर इसकी होल्डिंग्स की बात करी जाए तो प्रमोटर्स ने भी इसमें 57% की होल्डिंग कर रखी है, म्यूचुअल फंड ने भी इसमें बहुत भरोसा दिखा रखा है, 13% की होल्डिंग कर रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये 10% की होल्डिंग कर रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूट ने होल्डिंग्स बढ़ाई घटाई हैं लेकिन एक लेवल पे रखी, इन्होंने 10 to 9% का एक लेवल बना के रखा है जिसके ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात करें तो उन्होंने भी अपने प्रमोटर होल्डिंग में भी एक कंस्टेंट बना रखा है। उन्होंने बीच में कम करने की कोशिश करी लेकिन उतना नहीं कर पाया। डोमेस्टिक की बात की जाए तो डोमेस्टिक होल्डर्स इसको बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि सबको पता है कुछ भी हो जाए एसबीआई बंद नहीं हो सकता। ये था टिकट टिप्स के हिसाब से। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माना जाए तो बैंकिंग सेक्टर का जब भी नाम लिया जाता है तो एसबीआई का नाम सबसे पहले आता है। सो इसमें आप बहुत आराम से लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसमें अभी खाली 1 to 2% की ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस 522 पहले से ही है और कई सारे ऐसे बैंक हैं जिनका पी रेशियो लेस है और वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सो इसको आप खाली 2 to 3% की होल्डिंग दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। थैंक यू।